हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बाहर भीतर राम है नैनन का अभिराम, जित देखूं तित राम है, राम बिन नहीं ठाम। माता कौशल्या का मायका और श्री राम का ननिहाल, पावन छत्तीसगढ़। बीत गए कितने युग पर राम की यादें जीवंत है। नदियों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, हर कण कण में बस राम ही राम। यहाँ के तन और मन में गुदना बंद दर्ज है राम। वनवास के दौरान जहां जहां पड़े राम के पांव, वहां वहां बन गए पुण्य तीर्थ। कोरिया के सीतामढ़ी हर चौका से राम का छत्तीसगढ़ प्रवेश शुरू हुआ। वहां से लेकर रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, जगदलपुर और सुकमा के रामाराम तक बिखरी हुई है राम की यादें। ऋषि मुनियों की भूमि, माता कौशल्या का मायका और श्री राम का ननिहाल, पावन छत्तीसगढ़। यहाँ वनवास के दौरान जहाँ जहाँ पड़े राम के पांव, वहाँ वहाँ बन गए पुण्य तीर्थ। छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन के पड़ावों को विकसित करने का बीड़ा उठाया है। परियोजना के पहले चरण में राम वनगमन पथ से जुड़े 9 स्थानों का विकास शुरू हो चुका है। प्लान को अंतिम रूप देने के लिए 137 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। कोरिया के सीतामढ़ी हरचौका से राम का छत्तीसगढ़ प्रवेश हुआ था। वहां से लेकर रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, जगदलपुर और सुकमा के रामाराम तक तैयार हो रहा है भव्य और दिव्य राम वनगमन पर्यटन परिपथ। हमारे छत्तीसगढ़ से जब रामचंद्र जी वनवास गए थे तो छत्तीसगढ़ के कई स्थानों से गुजरते हुए वनवास गए थे और छत्तीसगढ़ में माँ कौशल्या का जन्म स्थान है और हमारे जो रामचंद्र जी हैं वो हमारे भांचा हैं। इस बात को छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल जी जो इस किंवदंतियों को पूरे विश्व में इस ज्ञान को वितरित करने का और प्रचार करने का बीड़ा उठाया है और हम सब को बहुत इस बात से अनुभव और ताकत मिल रहा है कि हमारे जो इष्ट देवता हैं राम, वो हमारे भांचा हैं। यही बात की हमें खुशी है। छत्तीसगढ़ जो है धर्म का गढ़ है और श्री भूपेश बघेल का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कि राम की जो किंवदंतियाँ हैं और राम से जुड़ी जो यादें हैं उनको ताज़ा करके छत्तीसगढ़ वासियों पर एक बहुत बड़ा काम किया है और विश्व में पूरा उनका नाम हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है कि छत्तीसगढ़ जो है ये भांजे का जूठा खाना, भांजे को हाथ लगाना सबसे बड़ा पाप मानते हैं। उसका मेन कारण ये है कि रामचंद्र जी यहाँ जन्म लिए थे, वो भगवान बने हैं। लोग प्राचीन काल में जो सुनते थे, देखते थे, वे अब विजुअलाइज करेंगे, ऑटोमेटिक जाके उस रास्ते से गुजरेंगे, देखेंगे और जगह जगह भगवान राम को याद करेंगे। मैं माननीय श्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस चीज़ों को हम पुस्तक में पढ़ते थे या फिर पढ़ाते थे बच्चों को, जो चीज़ों को हम लोग रामायण में गली में बैठ के पढ़ते थे या सुनते थे या देखते थे, उन सारी चीज़ों को माननीय भूपेश बघेल जी ने चिन्हांकित करके उन्हें एक नया रूप प्रदान किया है। चांपा जांजगीर जिले में महानदी के किनारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है शिवरी नारायण। कहते हैं यहीं रहती थी शबरी। यहाँ के जोगी टीला नाम की जगह पर शबरी का आश्रम होने की बात कही जाती है। जोगी टीला के पास ही शबरी टीला भी मौजूद है, जहाँ आज भी शबर जाति के लोग रहते हैं।
वहीं यहाँ के शिवरी नारायण मंदिर में स्थापित राम पादुका को आज भी देखा जा सकता है। शिवरी नारायण के अलावा मल्हार, खरौद जैसे प्राचीन नगरों में भी श्री राम के आने के प्रमाण मिलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में राज्य सरकार यहां आधारभूत ढांचे के अलावा शिवरी नारायण मंदिर पहुंच मार्ग का विकास, खरौद स्थित लक्ष्मण मंदिर और शबरी मंदिर का सौंदर्यीकरण, ब्रिज का विद्युतीकरण, शबरी आश्रम में यज्ञशाला निर्माण, वाटर स्क्रीन एवं लेजर शो और प्रवेश द्वार का निर्माण करा रही है। शिवरी नारायण के विकास के लिए राज्य सरकार ने 39 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसके तहत पहले चरण में करीब 6 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। चूँकि हम लोग को जिले में सिलेक्शन हुआ है, हमको ऐसा मौका मिल गया कि भूपेश सरकार के इसमें कि रामायण के प्रति हम जैसे आए, यहाँ इतना अच्छा लग रहा है देख के, इतना विकास देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि एमपी से सटे हुए हैं, एमपी से सटा हुआ है, इधर ही बढ़ता है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ जो विकास देख रहे हैं, इतना सारा बढ़िया प्रोग्रेस देख रहे हैं, हमको बहुत खुशी हो रहा है कि हमको मौका मिला यहाँ शिवरी महानदी के आसपास यहाँ जो कार्यक्रम भी हो रहा है और यहाँ के विकास भी देख रहे हैं। बहुत खुशी हमको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में इतना कार्यक्रम हो रहा है। जैसे कि श्री राम जी यहाँ से गुजरे थे, उनके जहाँ जहाँ भी जैसा भी वास रहा, वो सब चीज़ को यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि मतलब अभी भी लगता है कि ऐसे उनका यहाँ रुकना हुआ था। एक नंबर बढ़िया बेहतर तरीके से यहाँ दिखाया गया। पहले जब आते थे ना तो इतना रख रखाव, इतना व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं था, परंतु अभी कुछ वर्षों से बहुत ही यहाँ विकास कार्य हुआ है। ये जो यहाँ पत्थर का है, पत्थर लगे हैं, ये आसपास के इसके घेराव का जो है बहुत ही अच्छा विकास हुआ है यहाँ पहले की अपेक्षा। प्रतिमा भी अभी कुछ प्रतिमाएं अभी लाए हैं, राम भगवान का और सीता मैया और उनके भाई का, लक्ष्मण जी का और सबरी माता का, जो अभी वहाँ पास लगा है। कुछ वर्ष पहले से मतलब ज़्यादा उतना खास विकास नहीं होता श्रीराम का, लेकिन अब बहुत विकास हो गया है श्रीराम का, है ना। यहाँ पर नदियाँ जो है, चौपाटी भी बन गया है कितना अच्छा, और यहाँ पर जब मंदिर है और पहले से ज़्यादा मतलब विकास होते जा रहे हैं श्रीराम का भी। यहाँ पहले मतलब यहाँ राम भगवान जी का विशेष मतलब मंदिर भी है ना, और खरौद लक्ष्मणेश्वर आसपास भी है ना, उसका भी मतलब विकास हो रहा है। जहाँ तक मतलब पहले से ना अधिक विकास हो रहा है श्रीराम का। बहुत अच्छा लग रहा है और कार्यक्रम जो बनाए हैं अभी दिखा रहे हैं ना, वो एकदम मस्त है। पहले ऐसा नहीं होता था, साफ़ सफाई और इधर उधर नहीं हो रहा था, सब ये डेवलप हुआ है ना, सब अच्छा है और कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो कहता हूँ सब बाहर से आए और बढ़िया देखे। भगवान श्री राम जिस वन पथ पर चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, छत्तीसगढ़ में वो वन पथ देश दुनिया के लिए खुल गया। कौशल्या मंदिर राम वनवास पथ का अहम पड़ाव है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी में पिछले साल 3 दिन तक चलने वाले रंगारंग कार्यक्रमों के साथ राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना का लोकार्पण किया। इसके साथ ही चंदखुरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। इस समारोह में शुरू से आखिर तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल रहे और खुद भी रामधुन में रमे नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पूरा मंत्रिमंडल 3 बसों में सवार होकर चंदखुरी पहुंचा था, जहां मुख्यमंत्री ने मंदिर में
माता कौशल्या और भगवान राम की पूजा की। चंदखुरी में उन्होंने भगवान राम की एक 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रदेश सरकार ने भगवान राम से जुड़े स्थानों को पर्यटन से जोड़ने के लिए राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना बनाकर 75 स्थानों का चयन किया है, जिसके पहले चरण में चंदखुरी स्थित माता कौशल्या का मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया। राम कण कण में बसे हैं, हमके जीवन में है, लोक संस्कृति में, लोकगीत में, हम सबके बीच। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में इससे पर्यटन को काफी लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार यहां पब्लिक वाईफाई सुविधा के साथ रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर, साइनेजेस, विद्युतीकरण, इल्यूमिनेशन, शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था, लैंडस्केपिंग, फोर्ट कियास्क एवं पार्किंग, दीप स्तंभ और स्टेचू निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन परिपथ को विश्व के नक्शे में स्थापित कर दिया है। आज चंदखुरी का रूप बदल चुका है और इसकी गरिमा स्थापित की गई है। छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली बार महसूस हो रहा है कि वो राम के ननिहाल के लोग हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भगवान राम का सबसे भव्य मंदिर माता कौशल्या चंद्रखुरी से राम वन गमन पथ जो राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है और शिवरीनारायण में अयोध्या की तर्ज पर जो उसका विस्तार, विकास और महानदी के तट पर राम मंदिर का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा अयोध्या की तर्ज पर। और आने वाले समय में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भगवान राम को जानने वाले, मानने वाले और अयोध्या की तरह इस भगवान राम को यहाँ भी पूजनीय होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। निश्चित रूप से हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज गौरवान्वित हैं, क्योंकि भगवान राम का ननिहाल चंद्रखुरी रायपुर है, माता कौशल्या का मायका है और उसके लिए वर्तमान सरकार कृत संकल्पित है और राम गमन पथ को एक विस्तार दिया जा रहा है, जिससे एक छत्तीसगढ़ में राममय वातावरण निर्मित हो रहा है, जिसमें श्री नारायण की जो सबरी माता के होने का श्री नारायण का अपना महत्व है, साथ ही चंद्रखुरी का महत्व है। हमारे लिए तो ये गर्व की बात है, हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। पहले जब हम छोटे थे तो हम अपने दादा दादी के मुंह से सुनते थे कि प्रभु रामचंद्र जी वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ होकर गए, तो हम सिर्फ सुनते थे और हमें कहीं ना कहीं हम यकीन करते थे। लेकिन आज हमारे गर्व की बात है कि हमारी छत्तीसगढ़ शासन इस ओर ध्यान दे रही है और उन चिन्हित जगहों पर जहाँ से प्रभु रामचंद्र जी वनवास के दौरान आए और गए, उनको सहेज रही है, संवार रही है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से लगभग 10 वर्ष से अधिक समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया था। विभिन्न शोध प्रकाशनों के मुताबिक प्रभु श्री राम ने छत्तीसगढ़ में वनगमन के दौरान लगभग 75 स्थलों का भ्रमण किया, जिसमें से 51 स्थल ऐसे हैं जहां प्रभु राम ने भ्रमण के दौरान रुककर कुछ समय व्यतीत किया था और सरकार अब इन्हीं स्थलों को विकसित कर रही है। भूपेश सरकार ने राम वनगमन पथ प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 75 जगहों का चिन्हांकन किया है। इनमें से कई जगहों पर काम भी शुरू हो चुका है। ये तो हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम हमारे महानायक हैं, हमारे आदर्श हैं और रामायण हमारे भारतीय संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना, संस्कृति की कल्पना करना बेमानी है। रहा सवाल, सरकार इस समय राम वनगमन पथ भूमि पर नए नए विकास कार्य कर रही है। यह देखकर सुनकर निश्चित ही हम हिंदुओं को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। महत्वपूर्ण तो इतिहास की दृष्टि से बहुत अच्छी चीज़ है और वो होना भी चाहिए। आने वाले से क्या कहते हैं कि जो वो पीढ़ी है उसको कम से कम इसके बारे में पता तो चले कि हम जिस धरती पर हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का मतलब आगमन रहा है, वहाँ से इनका नाता रहा है। राम एक ऐसे मानक हैं, ऐसे मान्य हैं जिनको सभी लोग पूछते हैं। विश्व स्तर पर राम की ख्याति है और राम के बताए सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव के भी आराध्य राम हैं
उन राम के बारे में हम लोगों ने इस बचपन से सुना है कि इस छत्तीसगढ़ का सौभाग्य रहा है कि यहाँ राम जी आए और यहाँ उनके चरण कमल पड़े और वो दक्षिण की ओर प्रस्थान किए। लेकिन वो राम वन गमन पथ जिस तरह से सरकार लेकर आ रही है और सरकार ने जिस तरह से चाहे सूर्यनारायण हो चाहे चंद्रखुरी हो जहाँ राम जी का ननिहाल है उसको विकसित किया जा रहा है। इससे हम राम के बारे में ज़्यादा जानेंगे, राम को समझेंगे और जब राम को समझेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा हम सबको मिलेगी, समाज को एक नई दिशा मिलेगी। मवई नदी के पावन तट पर स्थित सीतामढ़ी हरचौका से श्री राम का छत्तीसगढ़ प्रवेश हुआ था। वनवास काल के इस पहले पड़ाव का कायाकल्प शुरू हो चुका है। यहाँ बुनियादी विकास के साथ ही लैंडस्केपिंग, पार्किंग, दीप स्तंभ और प्रतिमाओं का निर्माण भी प्रस्तावित है। प्रभु राम वनवास काल में महासमुंद जिले के सिरपुर भी पहुंचे थे। सिरपुर में 55 किलोमीटर लंबे राम वनगमन पथ पर चुरही, अमलोर, खटसा, पीढ़ी और अछोला गांव में उद्यान निर्माण किया गया है। राज्य सरकार ने यहाँ 5 कौशल्या कुटीर बनाया है। इसके अलावा पर्यटकों को लुभाने के लिए गांव में रामायण मंडली प्रतिदिन रामायण का गायन करती है। इसके अलावा बलौदा बाजार स्थित तुरतुरिया नाम की जगह में भी उनका आगमन हुआ था। यहाँ आज भी ऋषि वाल्मीकि का आश्रम मौजूद है। वहीं पास की पहाड़ी पर सीता माता का एक प्राचीन मंदिर भी है। माना जाता है यही लवकुश की जन्मस्थली भी है। सत्ता में आने के बाद भूपेश सरकार ने तुरतुरिया के बुनियादी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तुरतुरिया के नजदीक स्थित लगभग 1000 साल पुराने शिव मंदिर को भी विकसित करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री की पहल का ही नतीजा है कि तुरतुरिया में आज लोगों के लिए आसानी से पहुंच सहित उनके ठहरने, खाने पीने और मनोरंजन के साधन विकसित हो रहे हैं। अपने वनवास काल में श्री राम कमल क्षेत्र राजिम भी पहुंचे थे। लोमश ऋषि के आश्रम में यहाँ उन्होंने कुछ वक्त व्यतीत किया। भूपेश सरकार के प्रयास से राजिम आज राज्य का बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। धमतरी से 65 किलोमीटर दूर स्थित सिहावा सप्तऋषियों की तपोभूमि रहा है। यहाँ भी त्रेता युग में श्री राम के चरण पड़े थे। यहाँ भी राज्य सरकार बुनियादी सुविधाएं जुटाने के साथ सप्तऋषि आश्रम का विकास, यज्ञशाला निर्माण, नगरी में पर्यटन हब का विकास करने जा रही है, जिसके तहत यहाँ हर्बल गार्डन और वैदिक विलेज का निर्माण और जबर्रा में टेंट एकोमोडेशन निर्माण प्रस्तावित है। वन गमन करते हुए श्री राम बारसूर से चित्रकूट और जगदलपुर पहुंचे थे। मान्यता है कि इसी स्थान पर उनकी शिव पार्वती से मुलाकात भी हुई। यहाँ बुनियादी सुविधाओं के अलावा दलपत सागर का विकास, वाटर फ्रंट पब्लिक वाईफाई सुविधा का इंतजाम भी करने जा रहा है। इसी तरह चित्रकूट में टेंट प्लेटफॉर्म निर्माण, शौचालय सुविधा, मुक्ताकाशी मंच, सेविनियर शॉप निर्माण भी प्रस्तावित है। जबकि तीरथगढ़ में पहुंच मार्ग का विकास, वाटरफॉल तक सीढ़ी और हैंडरेल निर्माण, कियास्क का निर्माण, टिकट काउंटर एवं इंफॉर्मेशन कियास्क का भी निर्माण प्रस्तावित है। दंडकारण्य क्षेत्र में भ्रमण करते हुए श्री रामचंद्र दक्षिणापथ जाते समय यहाँ पहुँचे थे। यहाँ श्री राम के पदचिन्ह होने की किंवदंती है। ये भी जनश्रुति है कि यहाँ पर श्री राम ने भूदेवी की पूजा की थी। रामाराम में प्रसिद्ध चिटमिट्टिन मंदिर है। भूपेश सरकार के राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट का आखिरी पड़ाव सुकमा जिले का रामाराम है। इसे धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में नई पहचान देने के लिए लगातार प्रयासरत है राज्य सरकार। यहाँ हर साल फरवरी में भव्य मेले का आयोजन होता आ रहा है। सरकार के निर्देश पर रामाराम मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ सुकमा से रामाराम के बीच तकरीबन 11 किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण का काम किया गया है, जिसने मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा दी है।
यहाँ राम वाटिका का विकास, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, सेविनियर शॉप, फूड स्टॉल का निर्माण एवं प्रवेश द्वार, राम परिपथ के लिए ट्रैकिंग रूट, व्यू पॉइंट का विकास, इल्यूमिनेशन, वाटर फ्रंट एवं घाट निर्माण, पब्लिक वाईफाई के साथ लैंडस्केपिंग, पार्किंग, यात्री प्रतीक्षालय कक्ष, दीप स्तंभ और स्टेचू का निर्माण किया जा रहा है। उम्मीद है कि राम वन गमन परिपथ विकास की ये परियोजना छत्तीसगढ़ को दुनिया के पर्यटन नक्शे में विशेष जगह दिलाने में कामयाब रहेगी।